फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में तीन चीजें बताई गई। पहली चीज ये बताई गई कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट मतलब स्वतंत्र, डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड दिस फैक्टर नाउ नेम्ड एज जीन्स। तो वही चीज तो हुई ना कि वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर, वही तो लिखा हुआ है कि एक कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल करता है। अब तो ये बात हम अच्छे से जान चुके हैं। तो पहली बात ये मेंडल ने बताई फर्स्ट लॉ में कि किसी भी कैरेक्टर को फैक्टर के द्वारा या जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और मैंने कहा था पूरी जेनेटिक्स इसी बात पर मैं पढ़ूंगा, वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर पे। दूसरा इन्होंने कहा कि फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। इन्होंने कहा फैक्टर जो है वो पेयर में पाए जाते हैं, दैट पेयर इज नेम्ड एज एलील पेयर। इनका आप एलील पेयर कहते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। कितने? तीन। कितनी तरह के? दो तरह के। तो ये भी बात आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। बस हाँ ये जरूर जानना है कि अगर एग्जाम में लाइन लिख के दी जाएगी कि फैक्टर अकर इन पेयर, ये किस लॉ में बताएगा, तो आप क्या कहोगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस या फर्स्ट लॉ में बताएगा। इन डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर पेयर मतलब हेटेरोजाइगस, डिसिमिलर पेयर मतलब हेटेरोजाइगस। इन डिसिमिलर पेयर वन एलील डोमिनेट्स, वन एलील डोमिनेट्स द अदर। एक एलील दूसरे पे डोमिनेट करता है। जैसे ये सिमिलर पेयर है, डिसिमिलर, तो इसमें एक एलील दूसरे पर डोमिनेट करता है। जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेंट, और जो जिसपे करता है वो रिसेसिव। तो वही सारे मतलब हैं। तो ये सब तो हम जानते ही, इसमें कोई नई चीज नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि ये तीनों बातें लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आती हैं। एग्जाम में ये लाइन लिख के अगर दी जाएगी और पूछा जाएगा किस लॉ में है, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट लॉ में या लॉ ऑफ डोमिनेंस में। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस दो चीजें प्रूफ करता है। क्या प्रूफ करता है समझिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस में दो प्रूफ हमें मिलते हैं। फर्स्ट प्रूफ, पहला प्रूफ ये मिलता है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ट्रेट इन F1 एंड बोथ ट्रेट्स इन F2। ये बात समझ पाएगी नहीं? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये एक्सप्लेन करता है कि F1 जनरेशन में केवल एक ट्रेट एक्सप्रेस होती है। जैसे अगर हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करा तो F1 में केवल और केवल टॉल एक्सप्रेस करेगा, लेकिन F2 में ये F2 जनरेशन कौन? टॉल और डॉर्फ दोनों आ गए। तो अब एग्जाम में कैसे आएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट नजर आते हैं। कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 में टॉल और डॉर्फ दोनों आते हैं। कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जो अभी छोटे लग रहे हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? भाई अगर F1 जनरेशन में देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिला और कैपिटल टी स्मॉल टी से टॉल बना। ये बात हम कैसे प्रूफ करेंगे? क्योंकि हमें बताया गया है कि डिसिमिलर पेयर में एक एलील दूसरे पर डोमिनेट करता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों, लेकिन कैपिटल टू चूंकि स्मॉल टी पे डोमिनेट करता है इसलिए उस स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, केवल अपने आप को एक्सप्रेस होने देता है। इसलिए F1 में केवल टॉल नजर आता है। लेकिन F2 जनरेशन में स्मॉल टी भी बनता है और इसलिए यहां पर डॉर्फ आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये चीज प्रूफ हो गई। सेकेंड प्रूफ 3:1 रेशियो इन द F2 जनरेशन।
और ये सबसे खास बात, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के जो एक्सेप्शन है वो इसी पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी पॉइंट पर। 3:1 रेशियो आना किस जनरेशन में? F2 जनरेशन में। और ये 3:1 किसका रेशियो है? फिनोटाइप का। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आना कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंट एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इस बात को प्रूव करता है कि कोई भी अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो उसके F2 जनरेशन में रेशियो 3:1 आएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट हैं और 2 तरह के एक्सप्लेनेशन है। पहली चीज क्या एक्सप्लेन करता है? F1 में केवल एक ट्रेट का और F2 में दोनों ट्रेट का दिखाई देना। और दूसरी चीज एक्सप्लेनेशन मिलता है किस चीज का? 3:1 रेशियो का एक्सप्लेनेशन हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस देता है। अब आ जाइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? इसे कहते हैं अलगाव का नियम, सेग्रीगेट होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बताता है कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील ब्लेंडिंग नहीं करते। ब्लेंडिंग कल भी हमने बात की थी इस बारे में, है ना? आप देखिए जरा, F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ रहते हैं। कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेट करेगा दूसरे के ऊपर। तो जो डोमिनेट करेगा वही एक्सप्रेस करेगा, और जो डोमिनेट नहीं करेगा वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दोनों एलील इस टॉल प्लांट में एक जनरेशन तक साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी एलील आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और फिर ये एलील आपस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैसे? गैमीट बनते ही। जैसे ये प्लांट गैमीट बनाएगा, कितने तरह के? 2 तरह के, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग। तो कभी भी एलील मिक्स नहीं होंगे, एलील की कोई भी मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होती है। और जैसे इन एलील को मौका मिलता है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो एलील्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग, बोलिए, गैमीट फॉर्मेशन। और कल गैमीट के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, याद है? गैमीट होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? कुछ भी नहीं होते हैं, है ना? जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं ऐसे लिख के बताऊं आपको और मैं पूछूं ये गैमीट है, अबे ये गैमीट है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म आ गई। अगर मैंने लिखा XYZ ये गैमीट है, बिल्कुल ये गैमीट है, लेकिन ये गैमीट नहीं है। अगर मैंने ऐसे लिखा ये गैमीट है नहीं, क्योंकि ये होमोजाइगस आ गए। एक गैमीट में एक जीन के 2 एलील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन हो जाता है, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि गैमीट्स आर नेवर हाइब्रिड, ये कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड को ही क्या कहता है? हेट्रोजाइगस। तो गैमेट आर नेवर हाइब्रिड। ये जितने पॉइंट में लिख रहा हूं सब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हैं। अगर एग्जाम में पूछा गया एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कौन सा लॉ बताता? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करोगे। गैमेट आर नेवर हाइब्रिड, क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आंसर करोगे। गैमेट आर ऑलवेज प्योर, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, ये हमेशा प्योर फॉर्म होते हैं। मतलब इसमें एक जीन का केवल एक ही एलील होगा। यानी अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा जीनोटाइप है, तो इससे कितनी तरह के गैमेट बनेंगे? 2 तरह के। 50% में कैपिटल टी जाएगा और 50% में स्मॉल टी जाएगा। तो गैमेट इज ऑलवेज प्योर। ये देखो एकदम प्योर फॉर्म है कैपिटल टी की और ये स्मॉल टी की। अगर कोई होमोजाइगस है तो उससे गैमेट एक ही तरह के बनेंगे, कौन से? कैपिटल टी वाले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट बनाने का तरीका कल मैंने सिखा दिया था। इसमें कितने गैमेट बनाओगे? इसमें गैमेट बनाओगे ही नहीं, है ना? ये खुद गैमेट है ना? अच्छा, अब अगर मैं पूछूं यहां पर
कितने गैमीट? हाँ, 3। इसमें 3 गैमीट बनाओगे? गधा कहीं के, एक गैमीट बनेगा। मैंने कहा था पहले पहचानो जीन, कितने जीन है? 3। और फिर जीन के नीचे एक एक लाइन खींच दो। फिर होमोजाइगस है तो एक एक लिखो, हेट्रोजाइगस है तो 2 लिखो, और फिर जोड़ दो। जोड़ना था 1 2 3 कर देते, मल्टीप्लाई करना था एक गैमीट कौन सा बनेगा? ABD। सी कहाँ है इसमें? सी जबरदस्ती बनाए दे रहे। यही तो एक गैमीट बनेगा, और कौन सा बना दोगे? BDA, DBA, सबका मतलब तो एक ही है ना? ABD, तो ये बन गया। नहीं समझ पाया? 3 गैमीट बना रहे हैं, हद किए हो। देखो गैमीट में एक चीज तो ये भी ध्यान रखना, गैमीट या तो 1 बनेगा, या 2 बनेगा, या 4 बनेगा, या 8 बनेगा, 16 बनेगा। ये 3 5 6 7 9 10 11 12 इससे गैमीट नहीं बनते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे गैमीट बनाओगे हमेशा। तो गैमीट देखो, जैसे ये था, इसने कितना गैमीट बनाया? 1। इसने कितने बनाए? 2। इसने कितने बनाए? 1 गैमीट बनाया। कितने? 4। कितने जीन? 4 जीन है WXYZ। तो पहले जितने जीन दिए गए उनके नीचे एक लाइन खींच लिया करो। होमोजाइगस है तो 1 लिख लिया करो, हेट्रोजाइगस है तो 2 लिख लिया करो, है ना? और फिर इनको जोड़ दिया करो, मल्टीप्लाई करना है। जोड़ोगे तो 6 बना दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बनेंगे। एक मैं बना के दिखा दूं। जब भी गैमीट बनाओगे, मैंने कहा था 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक जीन में से केवल एक को लेना है, और जितने जीन है सब में से एक एक लेना है। तो क्या यहां से मैं एक ऐसा गैमीट बना दूं W? हाँ यस सर, इसको ही बना दें। 4 जीन है तो चारों से एक एक लेना है। तो इसका मतलब ये तो इसका जीन नहीं हो सकता ना। ये जीन हो, सॉरी, ये गैमीट हो सकता है? ये गैमीट नहीं हो सकता है। ये गैमीट हो सकता है, लेकिन ये इसका गैमीट नहीं हो सकता। इसका गैमीट क्या होगा? WXYZ, ऐसा बना सकते हैं। ये गैमीट हो सकता है। ये W गैमीट तो हो सकता है, लेकिन इसका गैमीट ये नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि क्या X गैमीट हो सकता है? हो सकता है ना। Y गैमीट हो सकता है, XY गैमीट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना भाई। 2 जीन का एक एक एलील है, क्यों नहीं हो सकता? क्या XYZ हो सकता है? बिल्कुल। क्या XX हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये होमोजाइगस आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या ABC गैमीट हो सकता है? हो सकता है ना। क्या NTA गैमीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है। क्या नीट गैमीट हो सकता है? नीट गैमीट नहीं है। नीट इज नॉट ए गैमीट। क्योंकि यहां पर क्या आ गया? डबल ही आ गया। अभी कुछ समझ पाए? ठीक है। तो अब तो कोई भी आप गैमीट बना सकते हो। वो तो दुनिया में आप किसी का भी गैमीट बना दोगे। है ना? अब अपने नाम को बना के देखना कि क्या आपका नाम गैमीट है कि नहीं। जैसे कलुआ, कलुआ गैमीट की नहीं है? अरे पहले स्पेलिंग लिखने तो दो। कलुआ गैमीट है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि 2 एलील सेम हो गए। तो कलुआ इज नॉट अ गैमीट। चलो।